जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक खूबी है उसका बहुत ज़्यादा मोतरफ हूँ और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा, कोई सियासी जमात, कोई टेलीविज़न चैनल, बल्कि सारा मीडिया मिल के भी उस खूबी का मुकाबला नहीं कर सकता। और वो खूबी कौन सी है? वो है नैरेटिव बिल्डिंग, वो है बयानिया। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सानी नहीं। आप यकीन करें कि जिस चीज़ को ये उठा लेते हैं उसमें कमाल ही कर देते हैं और ऐसा लगता है कि वो बात उसी तरह है जिस तरह ये बयान कर रहे हैं, जबकि दूसरा आदमी पिटता रहता है, वो रोता रहता है कि खुदा खौफी करो, इस तरह नहीं है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बाकायदा उसको इंसान के दिमाग के अंदर घुसा के और उसे यकीन मुहकम तक पहुँचा के रहती है। इसमें मैं चंद मिसालें आपके सामने बयान करूँगा और इन मिसालों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में कितनी लीथल है। बस चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वीडियो उठाई थी और उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में यह था कि एक दरवाज़ा खुलता है और जहांगीर तरीन साहब एक दफ्तर के अंदर आते हैं और वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते 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 एक सामने एक टेबल है, वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे दूसरी साइड पे एक खातून बैठी हुई हैं। वो उनको देखते ही खड़ी हो जाती है, बल्कि जब जहांगीर तरीन साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो खातून खड़े होकर उनका इस्तकबाल करती है और जब तक जहांगीर तरीन साहब उनके पास पहुँचते नहीं हैं वो खातून खड़ी रहती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स ने कहा कि ये आरओ है लोधरा में, और आप ये देखें कि जहांगीर तरीन साहब जब आए तो ये उनके लिए खड़ी हो गई और उनका बाकायदा इस्तकबाल किया। तो अब ये खातून जो है वो एक न्यूट्रल और साफ और शफाफ इलेक्शन कैसे करवाएगी? तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन ही धांधली ज़्यादा होंगे कि जब आरओ खड़े होके, खातून आरओ खड़ी होके दूसरे आदमी का इस्तकबाल कर रही हो, उम्मीदवार का इस्तकबाल कर रही हो, तो फिर तो ज़ाहिर इलेक्शन ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, ये चीज़ इतनी ज़्यादा उन्होंने उठाई कि मैंने भी अपने शो के अंदर इसको प्ले किया और पूछा जी कि ये जो तहजीब और शाइस्तगी है सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के लिए क्यों? उसके ऊपर जब मैंने थोड़ा सा बाद में गौर किया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि हो सकता है इस खातून के साथ ज़्यादती हो गई हो, तो मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि ये जो आरओ हैं ये मौलाना मदूदी की पोती हैं। ये जो मौलाना हैदर मदूदी साहब थे, जो साहबजादे थे मौलाना मदूदी साहब के, उनकी साहबजादी हैं और इनका नाम सैयदा आमना मदूदी है और ये लोधरा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है और इनकी जो ड्यूटी है NA 155 पे लगी हुई है। और इस खातून की तहजीब और शाइस्तगी ये है, बल्कि उसका मायार ये है कि जो भी उम्मीदवार इनके पास आया उसका इन्होंने खड़े होकर इस्तकबाल किया। वैसे जब मैंने फुटेज देखी, और अभी आप फुटेज देख भी रहे होंगे, कि सदीक खान बलोच साहब जब आए तो खातून ने उठ के इनका इस्तकबाल किया और ये नून लीग के उम्मीदवार हैं। पीर इकबाल शाह साहब आए तो खातून ने उठ कर उनका इस्तकबाल किया और जब वो जा रहे थे तो उस वक्त भी ये उठ के इन्होंने उनको रुखसत किया। मोहम्मद कासम जो उम्मीदवार हैं, जब वो आए तो खातून ने उठकर इनका इस्तकबाल किया और जब वो वापस जा रहे थे तो फिर उनको रुखसत करने के लिए खड़ी हुई। वसीम एडवोकेट साहब जब आए तो उनका उठकर इस्तकबाल किया और रुस्ती के वक्त भी उन्हें इसी तरह रुखसत किया। अब्दुर्रहमान कांजू साहब जब आए तो खातून ने बाकायदा उठ के उनका भी इस्तकबाल किया और उन्हें भी इसी तरह रुखसत किया। और ये सिर्फ चंद उम्मीदवार नहीं है, बल्कि जो भी उम्मीदवार कागजात जमा करवाने के लिए आया, खातून ने उठकर उनका इस्तकबाल किया और उन्हें इसी तरह रुखसत किया। तो जब एक खातून तहजीब और शाइस्तगी के उस मयार पे है कि वो मौलाना मदूदी साहब की पोती होने की वजह से हर शख्स को एहतराम देती है, तो फिर सिर्फ जहांगीर तरीन क्यों? लेकिन अब ये कमाल PTI का है कि उन्होंने एक चंक उठा के कोई ऐसी मत मारी सोशल मीडिया के ऊपर कि लोगों ने यकीन कर लिया कि ये जो खातून है ये बाइस्ड हैं और ये कोई एक्स्ट्रा फेवर कर दे रही हैं जहांगीर तरीन साहब को। अब जब हमने कुछ और लोगों के भी जब क्लिप्स निकाले तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हैदराबाद के अंदर हैं, सक्खर के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं, जिन्होंने बड़े उम्मीदवारों का, बल्कि तमाम उम्मीदवारों का खड़े होकर इस्तकबाल किया था। वो भी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भी तो लोग हैं और ये भी खड़े होकर बाकायदा इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ जहांगीर तरीन साहब को आइडेंटिफाई कर लेना और इस खातून को आइडेंटिफाई कर लेना, ये सोशल मीडिया के ज़रिए PTI का कमाल है कि जब ट्रोलिंग करते हैं तो फिर ये कमाल ही कर देते हैं। तो मैं बहरहाल इस खातून को सलाम पेश करता हूँ। खातून होते हुए इनकी अंदर जो शाइस्तगी है, जो तहजीब है, वो ज़ाहिर मौलाना मदूदी साहब की रूह है इनके अंदर, उनका ब्लड है इनके अंदर, तो वो झलक भी रही है ये तहजीब और शाइस्तगी। तो मैं इनसे माज़रत भी चाहता हूँ कि हो सकता है मेरे अल्फाज से इनकी दिल आज़ारी हुई हो, और या फिर वो जो ट्रोलर्स हैं इस वक्त बैठे हुए सोशल मीडिया पे,
उनसे इनको दिल आज़ारी हुई हो, तो वो मैं उन सब की तरफ से इज्तिमाई इबादत चाहता हूँ इनसे, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसी तरह जारी रखें। हम जैसे जो बेतहज़ीब लोग हैं उन्हें अजीब सा लगता है कि कोई खातून खड़ी होकर किसी का इस्तकबाल कर रही है, लेकिन बहरहाल ये आपका कमाल है और मैं इस खातून को दाद देता हूँ। अब हम दूसरी मिसाल देते हैं। दूसरी मिसाल शाह महमूद कुरैशी साहब की है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ एक बुरा इंसिडेंट हुआ जेल के सामने, और पूरे मीडिया ने उसको कंडेम किया। कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ठीक हुआ है। सबका कहना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस वाक़े को जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स ने उठाया और जिस तरह इसे प्ले अप किया, तो ऐसे लगता था कि पाकिस्तान में इससे बड़ा सानहा कोई नहीं हुआ। जबकि ये लोग भूल गए कि 10 मार्च 2022 को पार्लियामेंट लाजिस के अंदर पुलिस ने घुस के फाटा के जो MNAs थे और JUI के MNAs थे, उनको बाकायदा तशद्दुद का निशाना भी बनाया और 2 और 3 लोगों को गिरफ्तार करके भी ले गए। और उसमें जो उनके उलमा कराम थे, उनकी दस्तारें गिर गई नीचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वो भी उठाने नहीं दिया। तो और ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त वज़ीर ख़ारजा होते थे। उस दौर में ये होता रहा। फिर उससे पहले राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, फिर शाहिद खाकान अब्बासी के साथ क्या हुआ, फिर मिफ्ता इस्माइल के साथ क्या हुआ। मिफ्ता इस्माइल इंतहाई पढ़े लिखे आदमी है और नस्ताली का आदमी है, लेकिन उनके साथ क्या किया गया। और फिर ये नहीं है, फिर मरियम नवाज़ साहिबा को देख लें, खातून होने के बावजूद उनके साथ क्या किया गया। उन्हें गर्मी में तनूर के साथ वाले कमरे में रखा गया, उनके जो बाथरूम थे उसके अंदर कैमरा लगा दिया गया और उनकी बाकायदा निगरानी की जाती थी। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया गया, उनको बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स के कहने पे उनको एयर कंडीशन दिया गया था, नहीं तो पंखे के साथ हार्ट पेशेंट होने के बावजूद उनकी पूरी कमीज़ तर होती थी पसीने में, लेकिन इस तरह रखा गया था। और फिर इमरान खान साहब ने अमेरिका के अंदर बैठ के कहा था कि मैं जाते ही इनका AC उतार दूंगा, टेलीविज़न उतार दूंगा। ये क्या बात हुई कि ये जो आम मुजरम है उनके साथ तो ये सलूक नहीं किया जाता, ये VIP मुजरम को बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं। और उसके बाद ये खुद साइकिल मशीन मांगते रहे और अपनी मर्ज़ी का खाना इन्होंने जो जेलर से ये बनवा के आज भी खाते हैं। तो ये जब कमाल है वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इनके ट्रोलर्स का, इनके सोशल मीडिया टीम का, कि ये लोग करते कैसे, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। इसी तरह एक ट्रेंड चल रहा था, मुसलसल 2-3 दिन से ट्रेंड चल रहा था और मैं उसको देख रहा था और हंस रहा था। वो ट्रेंड था कि नौरीन क्यों रो रही है। अब नौरीन 2 दिन से मुसलसल रो रही है और इसको बूस्ट कौन दे रहा है, इसको सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बूस्ट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इनके खिलाफ इतने कमेंट्स किए कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो टॉप ट्रेंडिंग में आ गई। तो एक छोटा सा वाक़या जिसमें नौरीन इनकी पुरानी वर्कर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में चली गई, चौधरी सरवर साहब के साथ वो पार्टी उन्होंने तब्दील कर ली थी, लेकिन वो क्योंकि पुरानी वर्कर थी उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि जब गौहर खान को चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने एक छोटा सा क्लिप दे दिया जिस पे कुछ मीडिया के लोगों ने बात कर ली। बल्कि हसन अयूब साहब जो हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि नौरीन क्यों रो रही है, तो इसको उठा लिया गया। उठाने के बाद आप देख लें कि नौरीन जो है पिछले 4 दिन से मुसलसल रोई जा रही है, वो ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा, वो उसको चुप ही नहीं करने दे रहे। उसकी वजह जो है पीछे सोशल मीडिया टीम, और सोशल मीडिया टीम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब इसी तरह आपने देखा होगा पिछले दिनों में कि उम्मीदवारों के कागज़ छीने जा रहे हैं और उसमें कुछ लोगों के इंसिडेंट भी दिखाए गए। उसमें यास्मीन राशिद साहिबा के जो हस्बैंड हैं, जो खामद हैं उनकी चोटें दिखाएंगी। फिर एक बिलाल विरक जिसकी ज़ाहिर है चोट ही गलत साबित हुई, खबर ही गलत साबित हुई, उसको बहुत ज़्यादा दिखाया गया। फिर जो मोनिस इलाही साहब की जो वालदा हैं और परवेज़ इलाही साहब की बेगम है, उनके हाथ से एक शख्स को कागज़ छीनते हुए दिखाया गया। और इस टाइप के बहुत सारे कुछ वाक़यात पोर्ट्रे करके उनको इतना ज़्यादा उठाया गया कि ऐसा लगता था कि ये इंटरनेशनल इशू है और पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। अब बार बार ये भी कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की एजेंसियाँ कर रही हैं। जब मैं ये देख रहा था तो मैं 2 किस्म के तासुर दे रहा था। पहला तो ये कि अगर ये एजेंसियाँ कर रही थी तो हमारी एजेंसियों से ज़्यादा नालायक कोई नहीं है, कि उन्होंने ऐसे लोग कमज़ोर भेजे कि जो किसी खातून से या किसी मर्द के हाथ से कागज़ नहीं छीन सके, या उनके घर अगर उन्होंने रेड किया तो उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। और वो इतने नालायक थे कि उन्हें सामने नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ पे फिल्म बन रही है, फुटेज बन रही है, लोगों ने कैमरे ऑन किए हुए हैं, लोगों ने अपने मोबाइल ऑन किए हुए हैं। और हमारी एजेंसियाँ इतनी कमज़ोर थी कि वो लोगों से कैमरे नहीं छीन सकी या उनको फुटेज बनाने से नहीं रोक सकी। और उसके बाद फिर ये क्लिप जब सोशल मीडिया पर चलने शुरू हुए तो हमारी एजेंसियों की नालायकी देखें कि किसी ने उनको रोका नहीं, किसी ने वहाँ से इनको डाउन नहीं किया, किसी ने इसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं की, किसी ने साइबर यूनिट में इनके खिलाफ केस नहीं किया। तो ये अजीब सी बात है कि हम ये कहते हैं कि एजेंसियाँ इतनी तगड़ी हैं, लेकिन साथ ही जो ये चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उसके ऊपर कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं होता इसका।
और साथ साथ जब ये कहा जा रहा था कि जी तमाम उम्मीदवारों से कागज़ छीने जा रहे हैं, तो साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम भी कर रही थी कि हमारे उम्मीदवारों ने 2436 कागजात जमा कराए हैं। यानी पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतने ज़्यादा कागजात नहीं जमा करवाए, इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में उम्मीदवार किसी पार्टी के नहीं आए, 2436। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका क्रेडिट भी लेती है। अब सवाल यह है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें कागज़ जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, और दूसरी साइड पे आपके 2436 लोगों के कागजात जमा हुए हैं, तो इसको कहाँ रखा जाए, क्या सोचा जाए। मामला सिर्फ वही है कि जब कोई चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स के हाथ आती है तो वो इतना ज़्यादा उसको बूस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा बूस्ट देते हैं उसको कि वो टॉप ट्रेंड बन जाती है, और ये इनका कमाल है। और मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को, तमाम इदारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये आर्ट सीखना चाहिए, क्योंकि ये इनका वाहिद आर्ट है जिसका कोई पार्टी या कोई इदारा पाकिस्तान में मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसमें ये वाकई नंबर 1 है, तो हम सबको इनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए। अब सवाल ये कि करते ये कैसे हैं। इनके पास वॉलंटियर्स हैं, 1,25,000 वॉलंटियर है सोशल मीडिया के। कि मुझे एक बार चाइना जाने के इत्तफाक हुआ तो पता चला कि वहाँ पे साइबर आर्मी है जिसमें 7 लाख चाइनीज़ उन्होंने भर्ती किए हुए हैं, और वो फौरी तौर पे एक्टिव हो के किसी भी मामले में किसी भी शख्स की मत मार सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह उसी पैटर्न पे इमरान खान साहब ने एक साइबर आर्मी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके पास 1,25,000 वॉलंटियर्स हैं। बस उनके हाथ जो चढ़ जाता है जी, बस फिर ना उसके कपड़े बचते हैं, ना उसकी इज़्ज़त बचती है, और वो ऐसा को ट्रेंड को खींचते हैं कि वो टॉप ट्रेंड बन जाता है। तो ये इनका कमाल है। मैं दोबारा ये कहूँगा कि PTI से ये सीखना चाहिए, इसमें ये वाकई नंबर 1 है।